क्या होगा जब आपके सामने खड़ी हो जाए एक ऐसी साजिश जो आपकी मेहनत और सपनों को खत्म करने की कोशिश कर रही हो? अगर आप भी ऐसे रोमांचक ट्विस्ट्स देखना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी के हर मोड़ का मजा उठाएं। अन्नू ने मम्मी पापा और अपने शिक्षक से किया हुआ वादा तोड़ दिया और अब वो फेल हो गई है। उसके दिल में डर और पछतावा एक साथ है। वो समझ नहीं पा रही कि अब क्या करे। उसी समय आर्या खुद कॉलेज में आता है ताकि वो उस लड़की के रिजल्ट के बारे में पूरी सच्चाई जान सके। अन्नू कहती है, जो भी करो इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन आर्या जानता है कि नाम तो पहले ही आ चुका है। सीरियल तुमसे तुम तक में अब एक नया और धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। आर्या ने आखिरकार मीरा को पकड़ लिया है और अब मीरा की मुश्किलें शुरू होने वाली हैं। असल में अन्नू रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा डरी हुई महसूस कर रही थी। मीरा ने इस डर का फायदा उठाते हुए प्रिंसिपल से बातचीत करवा दी और अन्नू को फेल करवा दिया। जब आर्या को इस बात का पता चलता है तो वो विश्वास नहीं कर पाता। वो हेड ऑफिस तक पहुंचता है और इंक्वायरी बैठा देता है। प्रिंसिपल घबरा जाता है और मीरा को फोन करता है। वो कहता है कि आर्या यहाँ तक रीचेक करवाने के लिए आ चुके हैं। मीरा जवाब देती है कि मेरा नाम मत लेना, बस जो करना है करो। लेकिन आर्या कहता है कि नाम तो आ चुका है। ये सुनते ही मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है और उसे आर्या से एक जोरदार थप्पड़ मिलने वाला है। अगले दिन क्रिसमस का अवसर आता है। सभी ऑफिस पहुंचते हैं और मीरा को लगता है कि आरएस सर ने उसके लिए कोई गिफ्ट रखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस बार आरएस सर ने अपना गिफ्ट अन्नू के लिए रखा था और झंडे ने मीरा के लिए रखा। मीरा को ये जानकर गुस्सा आता है। इस बीच अन्नू अपनी माँ के लिए फोन उठाती है। मीरा को ये फोन उठाने का मौका मिल जाता है और वो जान जाती है कि अगले दिन अन्नू का रिजल्ट आने वाला है। मीरा अन्नू को धमकाती है और कहती है कि अगर फेल हुई तो ऑफिस से निकाल दी जाएगी और कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। अन्नू इस धमकी से बहुत नर्वस हो जाती है। आर्या से बात करते करते अन्नू बेहोश हो जाती है। आर्या उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाता है। नीतू बताती है कि बस थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ है और इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मीरा का डर अब और बढ़ जाता है। आर्या अब मीरा के खिलाफ सख्त होता है। वो मीरा से कहता है कि इस क्राइटेरिया में तुम फिट नहीं हो और अपने कलीग्स को परेशान करना बंद करो। मीरा कुछ नहीं कह पाती। अन्नू उसे रोकते हुए कहती है कि ये मेरी गलती है, शायद मैंने ही अच्छे से एग्जाम नहीं दिया। अगले दिन जब अन्नू रिजल्ट लेने पहुंचती है, सिमरन उसे बताती है कि वो फेल हो गई है। अन्नू रो रो कर सारी बातें आर्या को बताती है। आर्या अब पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि अन्नू फेल नहीं हो सकती। वो हेड ऑफिस पहुंचता है और एग्जाम सीट खुलवाने का आदेश देता है। प्रिंसिपल घबराता है। वो मीरा को फोन करता है और कहता है कि अब बात संभालना मुश्किल है। उसे अब उस लड़की को पास करना ही होगा। आर्या अब सबूत अपने हाथ में ले चुका है। वो मीरा को फोन पर धमकाता है और कहता है कि अब ऑफिस आकर हर सवाल का जवाब देगी। मीरा अब डर और घबराहट के बीच फंस चुकी है। आर्या और झंडे को शक है कि अन्नू की मां का एक्सीडेंट भी मीरा ने करवाया था। अब कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। अन्नू अब जान चुकी है कि आर्या उसके साथ है और उसे डरने की जरूरत नहीं है। अब वो अपने काम और मेहनत पर ध्यान देती है। मीरा के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। इससे आगे क्या होगा? मीरा कैसे जवाब देगी? आर्या और झंडे की योजना कितनी सफल होगी? अन्नू की मेहनत और सच्चाई की जीत होगी या नहीं? अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कहानी दूसरे हिस्से में और गहराई पकड़ती है। जहां पहले सिर्फ अनु का डर और मीरा की चालाकी थी, वहीं अब आर्या ने सच्चाई की खोज शुरू कर दी है। उसे पता चल गया है कि अनु के साथ हुई नाइंसाफी सिर्फ रिजल्ट तक सीमित नहीं है। उसके मन में सवाल उठते हैं कि मीरा ने ऐसा क्यों किया। क्या सिर्फ जलन की वजह से उसने किसी की जिंदगी के साथ खेला, या इसके पीछे कुछ बड़ा राज है? अगर आप इस रहस्य को देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहिए। आर्या रात भर चैन से सो नहीं पाता। उसके दिमाग में सिर्फ अनु और मीरा की हरकतें घूम रही हैं। अगले दिन वो बिना देर किए ऑफिस पहुंचता है। उसके चेहरे पर सख्त और गंभीर भाव है। ऑफिस का माहौल भी बदला बदला सा लग रहा है। लोग एक दूसरे से नजरें चुराते हैं, फुसफुसाहटें हो रही हैं, लेकिन किसी के पास खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। मीरा पहले जैसी शांत नहीं रहती। वो जानती है कि आर्या ने उसे पकड़ लिया है और अब उसका हर कदम निगरानी में है। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखती है।
झंडे भी लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। उसे शक है कि मीरा ने कई घटनाओं में गड़बड़ी की है, खासकर अनु की मां के एक्सीडेंट में भी। अनु घर पर बैठी है। उसका चेहरा थकान और चिंता से भरा है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं और मन में डर है। उसकी माँ उसे सांत्वना देती है, लेकिन अनु का डर कम नहीं होता। उसे लगता है कि उसने सबको निराश कर दिया है। तभी उसका फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर आर्या का नाम देखकर वो घबरा जाती है। फ़ोन उठाते ही आर्या की आवाज़ उसे सुकून देती है। वो कहता है कि तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर अनु की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं बल्कि उम्मीद और भरोसे के हैं। आर्य ऑफिस पहुंचता है और एक बड़ी मीटिंग बुलाता है। इसमें ऑफिस के सीनियर और स्टाफ शामिल होते हैं। आर्य साफ साफ कहता है कि अनु के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है और इसकी पूरी जांच होगी। मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं। झंडे भी आगे आकर कहता है कि उसे पहले ही मीरा पर शक था। वो बताता है कि मीरा ने कई बार लोगों को डराया, दबाव डाला और अपने फायदे के लिए नियम तोड़े। अब सबको समझ आ गया कि अनु के साथ जो हुआ वो अकेली घटना नहीं थी, ये सब एक पैटर्न था। अगर आपको भी लगता है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। मीरा अब खुद को बचाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन जब आर्य सबूत पेश करता है तो उसकी आवाज़ लड़खड़ा जाती है। उसके पास अब कोई बहाना नहीं बचा। ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। आर्य अब मीरा को साफ साफ चेतावनी देता है। वो कहता है कि अब माफ़ी से कुछ नहीं होगा। अनु का रिजल्ट दोबारा चेक किया जाएगा और उसे पूरा इंसाफ मिलेगा। कुछ दिन बाद अनु का रिजल्ट रीचेक किया जाता है। नया रिजल्ट आता है और सच्चाई सामने आती है। अनु ना सिर्फ पास होती है बल्कि अच्छे नंबरों से पास होती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी माँ को गले लगाती है। उसकी माँ भी भावुक हो जाती है। ये सिर्फ एक लड़की की जीत नहीं बल्कि मेहनत और सच्चाई की जीत है। मीरा के खिलाफ अब औपचारिक कार्रवाई शुरू हो जाती है। उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और ऑफिस में उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। लोग पहले जैसे उसके करीब रहते थे, अब उससे दूरी बनाने लगते हैं। मीरा को समझ में आता है कि उसने जो बोया था वही काट रही है। आर्य अब और सतर्क हो जाता है। वो सोचता है कि कहीं ना कहीं कुछ और राज छुपा हो सकते हैं, खासकर अनु की माँ के एक्सीडेंट को लेकर। उसे याद आता है कि उस वक्त मीरा का व्यवहार अजीब था। कहानी अब अगले रोमांचक मोड़ की तरफ बढ़ रही है। आगे क्या खुलासे होंगे? मीरा पूरी तरह बेनकाब होगी या कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। तीसरे हिस्से में कहानी और गहराई पकड़ती है। अब सिर्फ अनु का डर और मीरा की चालाकी ही नहीं, बल्कि पूरे ऑफिस में सच्चाई और साजिश का खेल सामने आने वाला है। आर्य और झंडे ने तय कर लिया है कि इस बार मीरा को उसके हर किए का नतीजा भुगतना होगा। अगर आप इस रोमांचक कहानी के अगले ट्विस्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीरा अब पूरी तरह घबराई हुई है। ऑफिस में उसका हर कदम निगरानी में है। लोग उसके डर और चालाकी को देखकर फुसफुसाते हैं। झंडे लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। उसे शक है कि मीरा ने सिर्फ रिजल्ट की गड़बड़ी नहीं की, बल्कि अनु की मां के एक्सीडेंट में भी उसका हाथ था। मीरा खुद को बचाने के लिए योजना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हर रास्ता बंद होता जा रहा है। आर्या अब पूरी तरह सच के पीछे है। उसने हेड ऑफिस जाकर सभी एग्जाम शीट्स और रिकॉर्ड्स की जांच शुरू कर दी है। प्रिंसिपल और स्टाफ घबरा गए हैं। मीरा को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो बार बार प्रिंसिपल को फोन करके कहती है कि सब संभालो वरना सच उजागर हो जाएगा, लेकिन आर्या ने सबूत अपने पास रख लिए हैं। अनु अब पूरी तरह डर और चिंता में है। वो अपने रिजल्ट और मीरा की धमकियों के कारण तनाव में है। उसकी माँ उसे सांत्वना देती है, लेकिन अनु का डर कम नहीं होता। आर्य फोन पर उससे बात करता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। अनु की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। आर्य ऑफिस में मीरा के खिलाफ सख्त कदम उठाता है। वो मीरा से कहता है कि उसने अपने कलीग्स को परेशान किया है और अब जवाबदेह होगी। मीरा कुछ नहीं कह पाती। अनु उसे रोकते हुए कहती है कि गलती उसकी है, शायद उसने अच्छे से एग्जाम नहीं दिया। अनु की ईमानदारी देखकर आर्य और झंडे को भरोसा होता है कि वो सच में निर्दोष है। अगले दिन अनु रिजल्ट लेने पहुंचती है। उसे पता चलता है कि वो फेल हो गई है। रो रोकर वो सारी बातें आर्या को बताती है। आर्या अब पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि अनु फेल नहीं हो सकती। वो हेड ऑफिस पहुंचता है और एग्जाम शीट्स खुलवाने का आदेश देता है।
प्रिंसिपल घबराता है। वो मीरा को फोन करता है और कहता है कि अब बात संभालना मुश्किल हो गया है, उसे अब उस लड़की को पास करना ही होगा। लेकिन आर्या ने सबूत अपने हाथ में ले लिए हैं। वो मीरा को फोन पर धमकाता है और कहता है कि अब ऑफिस आकर हर सवाल का जवाब देगी। मीरा अब डर और घबराहट के बीच फंस चुकी है। उसका चेहरा रंगहीन हो गया है, हाथ पांव कांप रहे हैं और आंखों में डर साफ दिख रहा है। आर्या और झंडे को शक है कि अनु की मां का एक्सीडेंट भी मीरा ने करवाया था। अब कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। अनु अब आश्वस्त हो गई है कि आर्या उसके साथ है। वो जानती है कि अब डरने की जरूरत नहीं है और उसका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। मीरा के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी चालाकी और झूठ अब काम नहीं आएंगे। कहानी अब अगले मोड़ पर पूरी तरह से सच्चाई के खुलासे की तरफ बढ़ रही है। मीरा का सामना अब होने वाला है। आर्या और झंडे की योजना कितनी सफल होगी और अनु की मेहनत और सच्चाई की जीत होगी या नहीं, ये देखने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले ट्विस्ट में क्या होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चौथे हिस्से में कहानी और रोमांचक मोड़ लेती है। अब सब कुछ खुलकर सामने आने वाला है। मीरा का डर चरम पर है और आर्या ने तय कर लिया है कि इस बार मीरा को उसके हर किए का नतीजा भुगतना होगा। अगर आप इस धमाकेदार ट्विस्ट को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीरा अब खुद को बचाने की कोशिश में है, लेकिन हर कदम पर उसकी चालाकी विफल हो रही है। ऑफिस में उसका हर कदम निगरानी में है। लोग उसके डर और चेहरे के भावों से अंदाजा लगा रहे हैं कि अब उसकी चालाकी काम नहीं आने वाली। झंडे भी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। उसे शक है कि मीरा ने कई घटनाओं में गड़बड़ी की, खासकर अनु की मां के एक्सीडेंट में। आर्या पूरी तरह सच की खोज में जुट चुका है। हेड ऑफिस जाकर उसने सभी एग्जाम शीट्स और रिकॉर्ड्स की जांच शुरू कर दी है। प्रिंसिपल और स्टाफ घबरा चुके हैं। मीरा लगातार प्रिंसिपल को फोन करके कहती है कि सब संभालो वरना सच उजागर हो जाएगा। लेकिन आर्या के पास अब सबूत है और वो सब कुछ देख रहा है। अनु अब डर और चिंता से जूझ रही है। उसे लगता है कि मीरा की धमकियों के कारण उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसकी माँ उसे सांत्वना देती हैं और कहती हैं कि सब ठीक होगा। अनु अब समझ चुकी है कि डर के आगे जीत नहीं होती। आर्या ऑफिस में मीरा के खिलाफ कड़ा कदम उठाता है। वो मीरा से कहता है कि उसने अपने कलीग्स को परेशान किया और अब जवाबदेह होगी। मीरा चुप हो जाती है। अनु उसे रोकते हुए कहती है कि गलती उसकी है, शायद उसने अच्छे से एग्जाम नहीं दिया। अनु की ईमानदारी देखकर आर्या और झंडे को भरोसा होता है कि अनु निर्दोष है। अगले दिन जब अनु रिजल्ट लेने पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वो फेल हो गई है। रो रोकर वो सारी बातें आर्या को बताती है। आर्या पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि अनु फेल नहीं हो सकती। वो हेड ऑफिस पहुंचता है और एग्जाम शीट्स खुलवाने का आदेश देता है। प्रिंसिपल घबरा जाता है। वो मीरा को फोन करता है और कहता है कि अब बात संभालना मुश्किल हो गया है, उसे अब उस लड़की को पास करना ही होगा। लेकिन आर्या के पास सबूत है। वो मीरा को फोन पर धमकाता है और कहता है कि अब ऑफिस आकर हर सवाल का जवाब देगी। मीरा अब डर और घबराहट के बीच फंस चुकी है। उसका चेहरा रंगहीन है, हाथ पांव कांप रहे हैं और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। आर्या और झंडे को शक है कि अनु की मां का एक्सीडेंट भी मीरा ने करवाया था। अब कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। अनु अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुकी है कि आर्या हमेशा उसके साथ है। वो जानती है कि अब डरने की जरूरत नहीं है और उसका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। मीरा के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी चालाकी और झूठ अब काम नहीं आएंगे। अब कहानी के अगले मोड़ में मीरा का सामना पूरी सच्चाई से होगा। आर्या और झंडे की योजना कितनी सफल होगी और अनु की मेहनत और सच्चाई की जीत होगी या नहीं, ये देखने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगली ट्विस्ट में क्या होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे रोमांचक हिस्से में पहुंच चुकी है। सब कुछ अब खुलकर सामने आने वाला है। अनु की मेहनत और ईमानदारी की जीत तय है और मीरा को अपने झूठ और चालाकी का नतीजा भुगतना होगा। अगर आप इस दिलचस्प अंत को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मीरा पूरी तरह घबराई हुई है। ऑफिस में उसका हर कदम निगरानी में है। लोग उसके डर और चालाकी को देखकर फुसफुसा रहे हैं। झंडे लगातार उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता है। उसे शक है कि मीरा ने सिर्फ रिजल्ट की गड़बड़ी नहीं की, बल्कि अनु की मां के एक्सीडेंट में भी उसका हाथ था। मीरा अब खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हर रास्ता बंद होता जा रहा है। आर्या पूरी तरह सच की खोज में है। हेड ऑफिस जाकर उसने सभी एग्जाम शीट्स और रिकॉर्ड्स की जांच शुरू कर दी है। प्रिंसिपल और स्टाफ घबरा चुके हैं। मीरा बार बार फोन करके प्रिंसिपल से कहती है कि सब संभालो, लेकिन अब सबूतों के सामने उसकी चालाकी काम नहीं आती।
अनु अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुकी है कि आर्य उसके साथ है। वो जानती है कि डरने की जरूरत नहीं है और उसका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। उसकी माँ भी उसकी सफलता देखकर खुश होती हैं। आर्य ऑफिस में मीरा के खिलाफ पूरी कार्रवाई करता है। मीरा को सस्पेंड कर दिया जाता है और ऑफिस में उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। लोग अब उससे दूरी बनाने लगते हैं। मीरा समझ जाती है कि उसने जो बोया वही काट रही है। कुछ दिनों बाद अनु के रिजल्ट की रीचेकिंग पूरी होती है। नया रिजल्ट आता है और सच्चाई सामने आती है। अनु ना सिर्फ पास होती है बल्कि अच्छे नंबरों से पास होती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी माँ को गले लगाती है और खुशी के आंसू बहाती है। अनु अब ऑफिस में नई जिम्मेदारियों के साथ अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करती है। उसकी मेहनत और सच्चाई अब सबके सामने है। लोग उसे सम्मान देने लगते हैं और वो प्रेरणा बन जाती है। उसने साबित कर दिया कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य ही इंसान को हर मुश्किल में जीत दिलाते हैं। आर्य और अनु का भरोसा और मजबूत हो जाता है। वे जानते हैं कि आगे भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब उनके बीच अटूट समझ और विश्वास है। अनु अब अपने काम और जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है। कहानी का संदेश साफ है। गलत का परिणाम भुगतना पड़ता है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य ही इंसान को हर चुनौती में मजबूत बनाते हैं। अनु ने यही साबित किया। अब आपकी बारी है। इस कहानी ने आपको क्या सिखाया? क्या आपने भी कभी किसी नाइंसाफी के खिलाफ हिम्मत दिखाई है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही दमदार कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहिए।